Hello everyone. Let's get started with our next topic which is a DNA repair. और इससे पहले हमने रिकॉम्बिनेंट्स पढ़े थे, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेंट्स और होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट. So if you haven't watched that, you can refer to that video as well. And इससे पहले भी हमने पूरी सीरीज़ जो है वो अब हमारी जो जेनेटिक्स की पाथफाइंडर की है वो चल रही है, तो उसी में हम एक और लेक्चर आज ऐड कर रहे हैं. तो आज का हमारा लेक्चर है डीएनए रिपेयर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. ऑल्दो जेनेटिक वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन, जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो इवोल्यूशन की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑल्सो. बट जब हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की स्पीसी की सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, तो अगर उसकी डीएनए में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा तो वो तो पूरी स्पीसी ही चेंज हो गई ना. तो फिर दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि उसकी हर जो पॉपुलेशन है उसमें उसकी स्पीसी चेंज हो जा रही है. तो लेकिन जो सर्वाइवल है एक इंडिविजुअल की, उसके लिए उसकी जेनेटिक स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. So maintaining genetic stability requires not only extremely accurate mechanism for replicating DNA. तो अब अगर जेनेटिक स्टेबिलिटी अगर चाहिए हमें, और जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक नॉट ओनली मतलब एक बहुत एक्यूरेट रेप्लिकेशन मैकेनिज्म तो चाहिए ही चाहिए होता है. उसके साथ में इन एडिशन टू दैट हमको क्या चाहिए होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म ही चाहिए होता है जो कि रिपेयर कर सके. क्योंकि मे बी एक्सीडेंटली ऐसा हो सकता है कि जो डीएनए है वो ब्रेक हो गया या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई. सो द मैनी एक्सीडेंटल लेशंस दैट अकर कंटिन्यूसली इन डीएनए. तो बहुत सारी जो चीज़ें होती रहती हैं डीएनए में कंटिन्यूसली, उसको भी रिपेयर करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म चाहिए, हमें एक मशीनरी चाहिए. सो मोस्ट सच स्पॉन्टेनियस चेंज इन डीएनए आर टेम्परेरी. तो मोस्टली जो ऐसे चेंज होते हैं जो डीएनए में होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि उनको इमीडिएटली क्या हो जाते हैं, वो डीएनए रिपेयर से वो सेट हो जाती है, उसको हम कलेक्टिवली सेट कर देते हैं. So, without repair system, a genome would not be able to maintain its essential cellular functions. तो अगर ये रिपेयर सिस्टम नहीं है किसी जीनोम के पास, तो वो अपना जो असेंशियल सेलुलर फंक्शन है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा. मोस्ट सेल पोजेस 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डीएनए रिपेयर सिस्टम. तो अब ये जो डीएनए का रिपेयर सिस्टम है, इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं. अब वो कैटेगरीज़ क्या है, सबसे पहला है डायरेक्ट रिपेयर. इसमें क्या होगा कि डायरेक्टली जो डीएनए है वो रिपेयर हो जाएगा. उसके बाद सेकंड है एक्सेशन रिपेयर, फिर है मिसमैच्ड रिपेयर, और फोर्थ है इसमें रिकॉम्बिनेंट रिपेयर. तो हम इन सभी रिपेयर्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डायरेक्ट रिपेयर की बात कर रहे हैं. तो डायरेक्ट रिपेयर क्या होता है, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम एक्ट डायरेक्टली ऑन डैमेज न्यूक्लियोटाइड. तो ये जो सिस्टम होता है ये डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड में एक्ट करता है, कन्वर्टिंग ईच वन बैक टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर. और जो भी न्यूक्लियोटाइड में डैमेज हुआ है उसको ये क्या करता है कि उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लेके आता है. बट ओनली अ फ्यू टाइप ऑफ डैमेज न्यूक्लियोटाइड कैन बी रिपेयर्ड डायरेक्टली. लेकिन बहुत कम ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि डैमेज्ड हैं ऑलरेडी, तो उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो ये डायरेक्ट रिपेयर से रिपेयर हो सकते हैं. One very common type of UV radiation mediate damage pyrimidine dimer are repaired by a light dependent direct system called photo reactivation. तो एक बहुत कॉमन टाइप का यूवी रेडिएशन जो डैमेज है
जो कि यूवी रेडिएशन से डैमेज होता है, जो कि पायरिमिडीन डाइमर बनाता है। तो अब वो क्या करता है कि वो रिपेयर करता है जो लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट सिस्टम है, जैसे कि जिसे हम फोटो रीएक्टिवेशन कहते हैं उसे। So in E. coli, the process involves the enzyme called DNA photolyase। तो अब इसमें जब हम ई कोलाई की बात कर रहे हैं, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, जब हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो यूवी रेडिएशन से इसमें डैमेज होगा, तो उसको यहाँ पे रिपेयर करने के लिए इसके पास जो एंजाइम है वो है DNA फोटोलाइज। तो इसके पास वो एंजाइम प्रेजेंट है। When stimulated by light with a wavelength between 300 to 500 nanometer, the enzyme binds to pyrimidine dimer and convert them back to the original monomeric nucleotides। तो अब ये जो है, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है जो वेवलेंथ है, जब वेवलेंथ होती है एंजाइम, मतलब जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है 300 से 500, तो उसमें ये एंजाइम क्या होगा, ये एंजाइम स्टिमुलेट हो जाएगा और ये क्या करेगा, जो कन्वर्टेड मोनोमरिक न्यूक्लियोटाइड है उसको वापस से ओरिजिनल में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। एंड फोटो रीएक्टिवेशन इज़ अ वाइड स्प्रेड बट नॉट यूनिवर्सल टाइप ऑफ रिपेयर। तो अब ये जो फोटो रिएक्टिवेशन है ये वाइडली होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट ये एक कोई यूनिवर्सल रिपेयर नहीं है कि हर किसी में यही तरीके का, जैसे कुछ कोड्स होते हैं हमारे, जेनेटिक कोड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं, वो सारे एंजाइम सब ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। बट इस एंजाइम का ऐसा नहीं है कि फोटो रिएक्टिवेशन अगर एक में हो रहा है तो वो हर किसी में होगा, ऐसा this is not something very universal. Now other example is the repair of O6 मिथाइल ग्वानीन। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास O6 मिथाइल ग्वानीन का, विच फॉर्म्स in the presence of alkylating agents and is common in highly mutagenic lysins। तो ये बहुत ज़्यादा म्यूटेशन को कज करने वाला होता है मिथाइल ग्वानीन। सो इट टेंड्स टू रिपेयर विथ थायमीन रादर देन साइटोसिन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो अब ये क्या करता है, ये थायमीन की जगह पे रादर देन थायमीन, ये साइटोसिन को क्या करता है, को रेप्लिकेट करता है। So direct repair of O6 methyl guanine is carried out by O6 methyl guanine DNA methyl transferase। तो इसका क्या होता है, डायरेक्ट रिपेयर होता है, विच कैटलाइजेस द ट्रांसफ़र ऑफ मिथाइल ग्रुप of O6 methyl guanine to a specific cis residue on the same protein। तो ये क्या करता है, कैटलाइज करता है और ट्रांसफ़र करता है मिथाइल ग्रुप को उसमें। सो दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। नाउ वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ एक्सिशन रिपेयर। तो अब एक्सिशन रिपेयर क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है मिसमैच्ड रिपेयर। तो उससे पहले जो हम एक्सिशन रिपेयर है उससे डिस्कस कर लेते हैं। सो एक्सिशन रिपेयर इन्वॉल्व्स एक्सिशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग अ डैमेज्ड साइट फॉलोड बाय रीसिंथेसिस ऑफ द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बाय अ DNA पॉलीमरेज। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट है इसमें डैमेज्ड साइड होती हैं। तो अब ये क्या करता है, ये रीसिंथेसाइज करता है करेक्ट न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को DNA पॉलीमरेज की हेल्प से। और फिर उसके बाद ये क्या है, दो कैटेगरीज में फॉल होता है। एक तो है बेस एक्सिशन रिपेयर और उसके बाद जो दूसरा है वो है न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर। तो अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बेस एक्सिशन रिपेयर।
सो बेस एक्सिशन रिपेयर इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड बेस। तो इसमें क्या होता है, जो डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड बेस है उसका रिमूवल होता है, एक्सिशन ऑफ अ शॉर्ट पीस ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड रीसिंथेसाइज विद अ डीएनए पॉलीमरेज। और ये क्या करता है, उस शॉर्ट पीस को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एक्सिशन कर देता है उसको, और जो नया डीएनए का सीक्वेंस है वो रीसिंथेसाइज होता है डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। इट इज़ यूज टू रिपेयर मैनी माइनर डैमेजेस। और बहुत सारे माइनर डैमेजेस जैसे कि एल्काइलेशन या फिर डीअमीनेशन जो हो जाता है जब हम म्यूटेजेनिक कुछ एजेंट्स जब उनके कांटेक्ट में डीएनए आ गया, तो इन माइनर जो रिपेयर्स हैं, इन जो माइनर रिपेयर्स हैं इसका काम करता है। इसके बाद एंजाइम डीएनए ग्लाइकोलाइज इनिशिएट द रिपेयर प्रोसेस। तो इसमें जो ये बेस इंसिशन का रिपेयर है, इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसका नाम है डीएनए ग्लाइकोसिलेज। तो ये इनिशिएट करता है इस प्रोसेस को। उसके बाद जो डीएनए ग्लाइकोसिलेज होता है डू नॉट क्लीव फोटोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये फोटोडाइस्टर बॉन्ड को नहीं तोड़ता है, बट इंस्टेड क्लीव एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। बट एन जो नाइट्रोजनस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ता है, लिबरेटिंग द altered base and generating an apurinic or apurimidinic site, both called AP site। तो अब ये क्या है, ये क्लीव कर रहा है एन ग्लूकोसिडिक बॉन्ड को, और फिर ये जनरेट करता है इन दो साइट्स को। द रिजल्टिंग AP साइट इज देन रिपेयर्ड बाय एन AP इंडोन्यूक्लियस रिपेयर पाथवे। उसके बाद ये एक AP इंडोन्यूक्लियस रिपेयर पाथवे से क्या हो सकती है, रिपेयर हो सकती है। All cells have endonucleases that attack the site left after the spontaneous loss of single purine or pyrimidine residues। तो जितने भी इंडोन्यूक्लियसेस हैं सेल के, वो अटैक करते हैं एक साइट को, और वहाँ से जो स्पॉन्टेनियस एक लूज है प्यूरिन का या प्यूरिमिडीन रेसिड्यूज का वो होता है। द AP इंडोन्यूक्लियसेस आर विटल टू द सेल बिकॉज स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन इज रिलेटिव फ्रीक्वेंट इवेंट। तो ये जो AP इंडोन्यूक्लियसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा विटल रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो डीप्यूरिनेशन है यानी कि प्यूरिन्स का जो फ्रीक्वेंटली ये क्या होती है, रिमूव होती जाती हैं। सेल से। नाउ दीज एंजाइम्स इंट्रोड्यूस चेन ब्रेक्स बाय क्लीविंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एट AP साइट्स। तो ये जो एंजाइम है ये इंट्रोड्यूस हुए हैं चेन ब्रेक्स में, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे क्लीविंग हो रही है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स की AP साइट पे। नाउ दिस बॉन्ड क्लीवेज initiates an excision repair process mediated by 3 further enzymes। और ये जो बॉन्ड क्लीवेज की प्रोसेस है ये एक्सिशन रिपेयर से हो रही है। इसमें 3 फर्दर एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, जो कि है एन एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेज। तो ये 3 जो एंजाइम्स हैं इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बेस एक्सिशन रिपेयर। तो ये क्या है, डीअमीनेशन ऑफ C, दैट इज़ साइटोसिन का डीअमीनेशन हुआ है। तो अभी जो यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसिलेज है
वो भी क्या है बाहर जा रहा है। तो अब ये जो डीएनए हेलिकेज़ है जो जिसमें कि वो बेस मिसिंग है, तो ये एपी इंडोन्यूक्लियस यहाँ पे वर्क कर रहा है और रिमूव कर रहा है उस शुगर फॉस्फेट को। और ये जो गैप है ये उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए लाइगेज से फिर क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। तो ये बेसिकली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बैकबोन में, उस पर वर्क ना करके ये कहाँ पे वर्क कर रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे वर्क कर रहा है। तो हियर वी हैव क्या बेस एक्सीजन रिपेयर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारे पास जो है डिस्कस करने के लिए वो है न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर इज़ सिमिलर टू बेस एक्सीशन रिपेयर। तो ये सिमिलर होता है बेस एक्सीशन रिपेयर से, बट इसमें एक चीज़ क्या होती है कि जो डैमेज्ड बेस है उसके रिपेयर, मतलब जो डैमेज्ड बेस है उसकी जगह पे क्या होता है, मोर सब्सटेनेबली डैमेज्ड एरियाज ऑफ डीएनए। ये एक मतलब एक बेस के रिमूवल की जगह पे जहाँ पे एक सबसे मतलब एक बड़ी एरिया में डीएनए डैमेज हुआ है, ये वहाँ पे वर्क करता है। सो दिस रिपेयर सिस्टम इंक्लूड्स the breaking of a phosphodiester bond on either side of the lesions on the same strand, resulting in excision of an oligonucleotide. तो ये क्या करता है, ये रिजल्ट करता है एक्सिशन में एक पूरे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की। सो ये जो एक्सिशन है ये क्या करता है, ये गैप छोड़ देता है जो कि बाद में रिपेयर होते हैं सिंथेसिस से, एंड लाइगेज सील्स द ब्रेक्स। और एक लिगेज प्रेजेंट होता है जो कि इस ब्रेक को क्या करता है, ब्रेक की क्या करता है, सीलिंग करता है, उसे जोड़ता है। तो अब हमारे पास ये है, ये जो पायरिमिडीन डाइमर है ये यहाँ पे अटैच हो रहा है, एंड ये जो URBC कट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का इधर साइड में थायमीन डाइमर के, और ये क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को, और फिर डीएनए हेलिकेज से क्या है, सिंथेसाइज हो रहा है वापस। सो ये जो रिपेयर है ये इसके एंजाइम्स के नाम दिए हुए हैं। So the URV system of excision repair in E. coli is the best studied example. तो ये URV सिस्टम जो है ये बेस्ट अभी तक का स्टडीड एग्जाम्पल है। इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट यूजुअली 12 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ। तो 12 जो न्यूक्लियोटाइड हैं एक लेंथ के, उतना ये रिमूव करता है। द की एंजाइम इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट। अभी जो इसके की एंजाइम है वो 3 सब यूनिट के बने हुए होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ द UVRA पहला है, दूसरा है UVRB और तीसरा है UVRC जीन्स इज कॉल्ड द ABC एक्सक्ली न्यूक्लियस। तो जो ABC एक्सक्ली न्यूक्लियस है ये बाइंड होता है डीएनए में, डीएनए की साइड्स में, और ये क्या करता है, क्लीव करता है स्ट्रैंड को जो कि 8 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बने हुए होते हैं। जो 5 प्राइम साइड होती है लेशन की एट द 4th और 5th फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑन द 3 प्राइम साइड। उसके बाद जो UVRD है इज़ अ हेलिकेज, also called helicase a second, that helps to unwind the DNA to allow release of the single strand between two cuts. तो ये जो हेलिकेज सेकेंड है ये क्या करता है, ये अनविंड करता है डीएनए को और अलाउ करता है रिलीज़ को सिंगल स्ट्रैंड के इन दोनों कट्स के बीच में। सो द रिजल्टिंग गैप इज़
filled in by DNA polymerase 1 and sealed by ligase। तो फिर ये जो गैप होता है ये पॉलीमरेज 1 से 1 जो होता है वो सिंथेसिस करता है और इस गैप को फिल करता है, और जो इसकी जो सील होती है वो लिगेज से हो जाती है। सो इन ह्यूमन ज़ीरोडर्मा pigmentosum and Cockisome syndrome are caused by genetic defective nucleotide excision repair। तो ये जो दो डिजीज़ेज़ हैं, जो डिजीज़ेज़ हमने अभी डिस्कस के नाम पढ़े, ये दोनों कहाँ से होती हैं? इस जो जेनेटिक डिफिशियंसी, मतलब ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये होता कैसे है कि ये जो डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड है इनकी एक्सिशन रिपेयर से। सो ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम रेयर इनहेरिटेड डिजीज़, ये एक रेयर इनहेरिटेड डिजीज़ होती है, इज़ मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय द इन ability of skin cells to repair UV induced DNA lesions, that is pyrimidine diver। तो अब ये एक डिसऑर्डर होता है जिसमें वो यूवी इंड्यूस्ड जो डैमेज है उसे रिपेयर नहीं कर पाता है, और जो इंडिविजुअल है वो एक ऑटोनोमस रिसेसिव कंडीशन से सफ़र करता है, और वो जो सनलाइट होती है उससे एक्सेसिवली क्या होता है, सेंसिटिव होता है। Now we have the next type of DNA repair which is mismatch repair। तो अब mismatch repair में हम क्या पढ़ रहे हैं? Now let's get started with the mismatched repair। So a mismatched repair system can detect mistakes that occur in DNA replication। ये जो mismatched रिपेयर है, इससे हम उन उन DNA के उस रेप्लिकेशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि मिसमैच हो गया है। मिसमैच यानी कि जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ बनाता है बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो एडेनिन ने ग्वानिन के या एडेनिन ने साइटोसाइन के साथ बना लिया, तो ये एक मिसमैच रिपेयर है। तो इस तरीके के जो रिपेयर, मतलब इस तरीके के जो मिसमैचेस हैं उनको रिपेयर करने के लिए ये वाला जो DNA का, मतलब या DNA रेप्लिकेशन में जो मिसमैचेस हैं उनके लिए ये मिसमैच रिपेयर होता है। सो एंजाइम सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन मिसमैच रिपेयर इज़, अब इसके बाद जो एंजाइम्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो है ये हैं। सबसे पहला क्या है, रिकॉग्नाइज मिसमैच्ड बेस पेयर्स। सो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये ऐसा एक एंजाइम चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज़ करे, जो कि पहचाने कि हाँ ये जो बेसेस हैं ये मिसमैच्ड हैं। उसके बाद जो दूसरा एंजाइम हमें चाहिए वो होता है डिटरमाइंड विथ बेस इन द मिसमैच इज़ द इनकरेक्ट वन। तो ये डिटरमाइन करना कि ये जो बेस इसके साथ अटैच्ड है वो मिसमैच्ड है और ये इनकरेक्ट है। सो एक्सेस द इनकरेक्ट बेस एंड कैरी आउट रिपेयर सिंथेसिस। के बाद एक्सरसाइज, मतलब उस जो इनकरेक्ट बेस है उसको वहाँ से कट करना, और फिर उसके बाद वहाँ पे उसकी वापस से सिंथेसिस करके उसको क्या करना, रिपेयर करना। सो दीज आर सम एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड इन रिपेयर mismatch repair। So the repair must be made in daughter polynucleotide because it is a newly synthesized strand that the error has occurred। तो अब ये जो रिपेयर की प्रोसेस है ये ऑब्वियसली जो नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो नई डॉटर पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हुई है उसमें होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो नई सिंथेसाइज हुई है तो रिपेयर की ज़रूरत उसे है और एरर उसके अंदर है। द पेरेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैज़ द करेक्ट सीक्वेंस। सो हाउ डज द रिपेयर प्रोसेस नो विच स्टैंड इन, मतलब इन विच स्टैंड जो रिपेयर है हमको वो करना है उसको वो कैसे पता चलता है। सो व्हेन मिसमैच्ड एरर्स अकर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इन ई कोलाई इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द ओरिजिनल स्ट्रैंड ऑफ DNA। तो अभी ये जो मिसमैच हुआ है, जहाँ पे मिसमैच हुआ है रेप्लिकेशन के टाइम में ई कोलाई में, वो उसके लिए पॉसिबल होता है
ये देखना कि कहाँ पे मतलब उसका जो ओरिजिनल डीएनए है वो उससे किस तरीके से अलग है। सो इमीडिएटली आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ मिथाइलेटेड डीएनए ओनली द ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड कैरीज द मिथाइल ग्रुप। तो जैसे ही रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के बाद जो मिथाइलेटेड डीएनए होता है, यानी कि जो डीएनए होता है वो मिथाइलेटेड हो जाता है, ताकि जो उसके खुद के इंडोन्यूक्लियसेस हैं वो उसको कट ना करें। तो जो ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड है उसके पास क्या होते हैं, मिथाइल ग्रुप होते हैं। सो इन द पीरियड वाइल द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड अवेट द इंट्रोडक्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप। अब जो ये पीरियड होता है जिसमें न्यूली सिंथेसाइज तो हो गया है डीएनए, बट उसका मिथाइलेशन क्या हुआ है, नहीं हुआ है, मतलब उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं हुआ है। तो हम इन दोनों ग्रुप में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि जो पेरेंट है उसके पास क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, जबकि जो डॉटर सेल है उसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है। सो इन ई कोलाई द आंसर इज दैट द डॉटर स्टैंड इज एट दिस स्टेज अंडर मिथाइलेटेड एंड कैन देयरफॉर बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द पेरेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इस तरीके से हम उसको पेरेंट की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उससे डिफर कर सकते हैं, उससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विच हैज़ अ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो पेरेंट के पास क्या होता है, फुल्ली कॉम्प्लीमेंटेड मिथाइल ग्रुप होता है। तो अब हमें यहाँ पे डायग्राम दिया है जिसमें हमें लॉन्ग पैच मिसमैच रिपेयर जो ई कोलाई है उसमें हम किस तरीके से करेंगे वो है। सो बिफोर गोइंग टू द डायग्राम वी विल फर्स्ट कवर द थ्योरी एंड उसके साइमल्टेनियसली हम डायग्राम भी देखते रहेंगे। So E. coli DNA is methylated because of the activities of DNA adenine methylase। तो जो DNA का एडिनिन मिथाइलेज है जिसको हम डैम कहते हैं या फिर DAM और डैम, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे क्या हुआ, उसका मिथाइलेशन हो गया। नाउ विच कन्वर्ट्स एडिनिन टू 6 मिथाइल एडिनिन्स। तो अब इसकी एक्टिविटी से क्या हुआ, जो एडिनिन है, नॉर्मल एडिनिन्स हैं जितने भी, वो सारे के सारे मिथाइल एडिनिन्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। और उनका जो सीक्वेंस है वो क्या है, GATC। एंड द DNA साइटोसिन मिथाइलेज जो कि DCM है वो कन्वर्ट हो गया मिथाइल साइटोसाइंस में, दैट इज़ CCAGG एंड CCTGG 5 प्राइम से 3 प्राइम। सो दीज मिथाइलेशंस आर नॉट म्यूटाजेनिक्स। तो ये जो मिथाइलेशन हुआ है इन बेस पेयर्स का, ये म्यूटाजेनिक नहीं होता है, मतलब कि कोई भी म्यूटेशन नहीं है। द मोडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स हैव द सेम बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज एज द अनमोडिफाइड वर्जन्स। सॉरी। तो ये जो मोडिफाइड न्यूक्लियोटाइड हैं जिनका मिथाइलेशन हुआ है वो उसी तरीके से होती हैं जिस तरीके से अनमोडिफाइड जो वर्जन्स होते हैं उनकी ही तरह से होती हैं। सो देयर इज़ अ डिले बिटवीन DNA रेप्लिकेशन एंड मिथाइलेशन ऑफ डॉटर स्ट्रैंड। तो देयर इज़ अ डिले, मतलब ये जो DNA का रेप्लिकेशन है उसके बीच में और ये जो मिथाइलेशन की प्रोसेस हो रही है उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा डिले होता है। एंड इट इज़ ड्यूरिंग दिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट द रिपेयर सिस्टम स्कैन्स द DNA फॉर मिस्टेक्स एंड मेक्स द रिक्वायर्ड करेक्शन इन द अंडर मिथाइलेटेड डॉटर स्ट्रैंड्स। तो अब ये ही एक मौका होता है कि इसमें क्या होता है, DNA रिपेयर होता है। जो अब यहाँ पे जो मिसमैचेस हैं उन के पास क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ढूंढते हैं कि कहाँ पे मिसमैच हुआ है और फिर उसको क्या करते हैं, वो रिपेयर करते हैं। सो देयर आर 3 मिसमैच रिपेयर सिस्टम इन ई कोलाई। तो अब इस मिसमैच रिपेयर सिस्टम के अंदर भी 3 तरीके के रिपेयर सिस्टम है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ अंडर मिथाइलेटेड स्ट्रैंड एक्साइज्ड एंड रिपेयर बाय कंपोनेंट्स ऑफ रिपेयर सिस्टम। तो जो मिसमैच्ड रिपेयर है ई कोलाई का, जो कि रिलेटिव मतलब बेसिकली रिलेटिव होता है लेंथ में, जो अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड है उसके। सो एक्साइज मतलब होता है कहीं पे कट लगाना और फिर क्या करना, उसको रिपेयर करना उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को। So these are categorized as long patch, short patch and very short patch। तो 3 जो कैटेगरीज हैं इसमें यही है, एक है लॉन्ग पैच, दूसरा है शॉर्ट पैच और तीसरा है वेरी शॉर्ट पैच। सो ई कोलाई द लॉन्ग पैच सिस्टम इन्वॉल्व्स 3
MUT, दैट इज़ म्यूट प्रोटीन। तो लॉन्ग पैच के लिए ये 3 म्यूट प्रोटीन यूज़ होता है जो कि कोडेड बाय म्यूट जीन। तो ये किससे कोड होता है? म्यूट जीन से कोडेड होता है। नाउ दीज म्यूट प्रोटीन्स आर MUTH एंड MUTL एंड MUTS। तो ये जो लॉन्ग पैच के जो प्रोटीन्स हैं वो HL और S है, म्यूट HL और S। So recognition of a sequence GATC and of the mismatch are a specialized function of mute H and mute S protein respectively। तो जो बेस पेयर्स हैं जैसे कि ग्वानीन, एडेनिन, थाइमीन और साइटोसिन, दैट इज़ GATC, तो इनका अगर कहीं पे मिसमैच हुआ है तो उसको ढूंढने का फंक्शन, उसको पहचानने का फंक्शन MUTH, म्यूट H और म्यूट S के पास होता है। एंड द रोल ऑफ MUTL इज़ नॉट क्लियर। सो जो म्यूट L है उसका रोल यहाँ पे क्लियर नहीं है अभी तक। The mute H protein provides cleaves the unmethylated strand on the 5' side। तो ये जो म्यूट H होता है ये क्या करता है? क्लीव करता है, कट करता है जो अनमिथाइल्ड स्ट्रैंड होता है जिसमें मिथाइलेशन अभी नहीं हुआ है उसको 5' की साइड से ऑफ द G इन द GATC सीक्वेंस। तो जो उसका G होता है उसको क्या करता है? वो क्लीव करता है GATC सीक्वेंस में। The combined action of DNA helicase 2 and exonuclease 1। तो ये जो एक्शन होता है DNA हेलिकेज 2 का और एक्सोन्यूक्लियस 1 का, ये होता है यहाँ पे then removes a segment of the new strand between the cleavage site and a point just beyond the mismatch। तो ये क्या करते हैं? रिमूव करते हैं सेगमेंट को, जो नया स्ट्रैंड है उसके बीच में और जो क्लीवेज साइड है उन दोनों के बीच में। सो द रिजल्टिंग गैप इज़ फिल्ड बाय DNA पॉलीमरेज 3। तो अब ये जो रिजल्टिंग गैप है ये DNA पॉलीमरेज 3 जो होता है वो फिल करता है। एंड द निक इज़ सील्ड बाय DNA लाइगेज। और जो DNA लाइगेज होता है वो क्या करता है? फिर उसको सील कर देता है, उस वो जो कट लगा हुआ है उसको। Now we have the next topic, which is SOS response. So many cells have a mechanism that enable them to synthesize DNA repair enzyme as an emergency response to serve DNA damage। तो अब बहुत सारी ऐसी जो सेल होती हैं उनमें मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है? DNA की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, DNA को सिंथेसाइज करता है, उसके पर्टिकुलर एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में। और ये फिर क्या करता है? DNA डैमेज को रिपेयर करने का एज अ फंक्शन सर्व करता है। सो द बेस्ट स्टडीड एग्जाम्पल इज़ SOS रिस्पॉन्स। तो SOS रिस्पॉन्स जो होता है वो एक बहुत स्टडीड बेस्ट स्टडीज एग्जाम्पल है इकोलाई का। द SOS रिस्पॉन्स इज़ अ कोऑर्डिनेटेड सेल्यूलर रिस्पॉन्स इन ई कोलाई। तो SOS रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होता है, सेल्यूलर रिस्पॉन्स जो कि ई कोलाई का है। एंड एड्स इन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय अफेक्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड एक्सीशन ऑफ रिपेयर। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये जो प्रोटीन्स हैं किस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो ये सेल के डिवीजन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनके रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर जो उनमें कट लगा के हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कुछ एक्जीशन है तो वहाँ पे उस पे रिपेयर हो रहे हैं। द SOS रिस्पॉन्स जीन्स आर इंड्यूस्ड व्हेन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज़ एक्सटेंसिवली डैमेज्ड। तो ये जो SOS रिस्पॉन्स होता है ये तब जनरेट होता है जब बैक्टीरिया का क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया हो? डैमेज हो गया हो। मैनी आर इन्वॉल्व इन DNA रिपेयर एंड म्यूटाजेनेसिस। तो बहुत सारे कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? रिपेयर में DNA की या फिर म्यूटाजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन इज़ रिलेटिवली सिंपल। तो अब इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। द की रेगुलेटरी एलिमेंट्स आर अ रिप्रेसर कॉल्ड द लेक्स ए रिप्रेसर
एंड द रेस ए प्रोटीन। तो जो की रेगुलेटर एलिमेंट्स होते हैं रिप्रेस करने के लिए इस मैकेनिज्म को, वो लेक्स ए रिप्रेसर होता है या फिर RECA प्रोटीन होता है। उसके बाद इन ई कोलाई एनी ब्लॉक टू DNA replication causes by DNA damage produce a signal that activates the E. coli RECA that is RAS-A protein। सो अगर कोई भी ब्लॉकेज है DNA के रेप्लिकेशन में जो कि DNA के डैमेज से प्रोसेस्ड हुआ है, तो उसमें क्या होगा, उसमें सिग्नल्स जो हैं वो आएंगे, वो एक्टिवेट करेंगे जो ई कोलाई का RAC-A प्रोटीन है उसे। नाउ एक्टिवेशन ऑफ RAC-A कॉजेज ऑटो कैटालिस्टिक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ऑफ LAX-A रिप्रेसर। तो ये जो एक्टिवेशन है RAC-A का, वो क्या करता है, ऑटो कैटालिस्ट की तरीके से काम करता है। ऑटो कैटालिस्ट मतलब कि क्या करेगा, खुद ही कैटलाइज करने का काम करेगा उस प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज को जो कि LAX-A रिप्रेसर है। उसके बाद क्लीवेज अकर एट स्पेसिफिक एलिलीन और ग्लाइसिन पेप्टाइड प्रोटीन। तो ये जो क्लीवेज होता है ये स्पेसिफिकली इस पेप्टाइड बॉन्ड पे होता है। उसके बाद LAX-A रिप्रेसर रेगुलेट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल ऑफ द SOS जीन्स। तो ये जो LAX-A रिप्रेसर है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को SOS जीन के। उसके बाद LAX-A रिप्रेसर SOS रिस्पॉन्स जीन्स बाय बाइंडिंग टू अ 20 बेस पेयर स्ट्रेच ऑफ DNA कॉल्ड SOS बॉक्स। तो अब ये जो LAX-A है ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेस कर रहा है SOS रिस्पॉन्स को। किस पे कैसे रिप्रेस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बाइंड हो रहा है एक 20 बेस पेयर के स्ट्रेच में DNA के, जो कि SOS बॉक्स कहलाता है। तो व्हेन द जीनोम इज सब्जेक्टेड टू हैवी डैमेज थ्रू एक्सपोजर ऑफ UV लाइट और अ DNA डैमेजिंग रिएजेंट। तो अब ये जो जीनोम है वो जब हैविली डैमेज हुआ आइदर UV लाइट के एक्सपोजर में या फिर जो DNA डैमेजिंग रिएजेंट है उनके एक्सपोजर में आके, सो DNA रिपेयर बिकम सिग्निफिकेंटली लेस एक्यूरेट। तो ये जो DNA रिपेयर है ये सिग्निफिकेंटली लेस एक्यूरेट मतलब कि उस अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाता है, और उसका जो म्यूटेशन का रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं, हमें ऑब्जर्वेशन में आता है। हाई लेवल्स ऑफ DNA डैमेज इफेक्टिवली ब्रिंग नॉर्मल DNA रेप्लिकेशन टू अ हॉल्ट E. coli because normal DNA replication with DNA polymerase 3 cannot proceed past many type of DNA lesions। तो ये जो DNA रेप्लिकेशन है DNA polymerase 3 से वो आगे को प्रोसेस नहीं कर पाता है। उसके बाद जो RAS-A है वो क्या करता है, वो ट्रिगर करता है क्लीवेज को, जो कि सेलुलर टारगेट्स में होता है, या फिर जो UMUD प्रोटीन है और जिसको हम UV म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। सो जो UMUD प्रोटीन है वो क्या करता है, वो क्लीव करता है RAS-A को, जो कि एक्टिवेट हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये क्लीवेज के इवेंट्स होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं UMUD को। और ये जो है ये एक प्रॉपर एरर प्रोन रिपेयर सिस्टम है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। सो द करेंट मॉडल फॉर द रिएक्शन इन विच UMD2 और UMUC complex binds to RAS-A filament near a site of damage. RAS-A activates the complex by cleaving UMUD generate complex, then synthesis of DNA to replace the damaged material। तो ये बहुत ज़्यादा एरर मतलब हो सकते हैं इसमें। और जो ये RAC-A है ये एक्टिवेट होता है कॉम्प्लेक्स से, UMUD कॉम्प्लेक्स के साथ क्या करता है, क्लीविंग करके उसकी
तो अब ये जो बिकॉज प्रॉपर बेस पेयरिंग इज़ ऑफन इम्पॉसिबल एट द साइट ऑफ लेसन्स, दिस ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन इज़ एरर प्रॉन। अब इसमें जैसे लिखा हुआ है कि ये जो है बेस पेयरिंग ये इम्पॉसिबल हो जाती है लेसन्स की साइट पे। तो ये जो ट्रांसलेशंस होती हैं इनके लिए क्या चाहिए होता है इस एप्लीकेशन को, ये बहुत एरर प्रोन होता है। डीएनए पॉलीमरेज वी, अ वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेज लेक 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज़ ऑल्सो नोन एज एरर प्रॉन डीएनए पॉलीमरेज। तो अभी जो डीएनए पॉलीमरेज वी है जो कि वाई फैमिली का डीएनए पॉलीमर है, वो क्या कर रहा है, वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की प्रूफ रीडिंग की जो मतलब जो एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी है उसमें उसको लेक करता है, मतलब उसको उसमें नहीं होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एरर प्रोन डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। यानी कि इसमें बहुत, क्योंकि इसमें प्रूफ रीडिंग नहीं होती है ना, प्रूफ रीडिंग नहीं होती है तो क्या होता है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि मतलब प्रूफ रीडिंग से हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई ये सब सही चल रहा है, सही रेप्लिकेशन हुआ है। तो अब इसमें जब प्रूफ रीडिंग ही नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली ये क्या बहुत ज़्यादा एरर प्रोन होगी, इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स क्या होंगे, आएंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर ईच डीएनए रिपेयर process is column 1 listed all characteristics from column 2 describe that process। तो अब हमें क्या करनी है, उस ये जो है ये कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, इन दोनों को मैच करना है कि कौन सी वाली प्रोसेस किसके लिए के साथ हो रही है। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर। तो इसका है सेकंड, ये कि डैमेज जो न्यूक्लियोटाइड है उनको ये क्या करता है, रिपेयर करता है। और क्या करता है उसके जो नेक्स हैं मतलब उनमें क्या करता है, कट लगाता है। उसके बाद हमारा ये जो है ये 7th से भी मैच कर रहा है कि क्या है, डिफिशियंसी ऑफ दिस एंजाइम इन ह्यूमन ग्रेटली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। ए वाला है, ठीक है ये। उसके बाद 9th जो है, अगर मैं वो देखूं तो द फर्स्ट एंजाइम इन दिस पाथवे क्लीव्स 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हो। हम सेकंड देखते हैं जो है क्या, फोटो रिएक्टिवेशन। तो इसका क्या होगा, ये होगा पहले तो कि ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है। और क्या हो सकता है इसका 5th हो सकता है। तो इस तरीके से यू कैन मैच इट आउट। एंड 6th पे हो सकता है कि जो न्यूक्लियोटाइड के बेसिस हैं वो रिपेयर रिमूव नहीं हुए। तो यू हैव टू मैच देम ऑल लाइक दिस। अब जो F है, F का ये, तो इस तरीके से यू हैव टू मैच इट आउट। एंड इसके बाद जो लेक्चर है वो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन। सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर विद दैट। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।